तो बहुत कुछ न कह के सीधे संस्कृत का एक मुख्तसर सा खुतबा और उसके बाद नबी का रुतबा। मही देवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दैमान नई सुपिथा राय असमान ला इलाहा हरनि पापन लंबा परम पदम जन्म बैकुंठ पर भूति तो जपे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन चूंकि मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक जन्नती जुबान में खुतबा भी जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हुवल फ़िक़हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ज़लिहिल मबसूति दुररि वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मिल रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िन मुहम्मदुनिल हसनु अबू यूसुफ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसारी व रद्दुल मुहतारी अला मनहिल गफ़्फ़ार फ़ीहिल मुनियतु व बिहिल गुनियतु व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईज़ाहुल इस्लाह व नूरुल ईज़ाह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनि फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। आइए समस्त श्रोतागण एवं समस्त वक्तागण एक साथ मिलकर ऊंची ध्वनि के साथ जी जी क्या बात है। वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, कायनात के सबसे अजीम साइंसदां, जगत के सबसे महान वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे बड़े हकीम, कुर्रे अर्ज के सबसे बड़े डॉक्टर जी यानी डिटेल में अगर मैं यूं कहूं कि मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को खिताब फरमा दें तो कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दाई ऐसे कि सामने खड़े हुए पेड़ों को आवाज दें तो जड़ों से उखड़ करके कदमों में गिर करके कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। डॉक्टर ऐसे कि खैबर के दिन किसी की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन लगा दें तो आंखें उसी वक्त अच्छी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सर्जन ऐसे कि जंग में तीर लगने की वजह से आंख निकल करके गाल पे लटक जाए, लोग कहें काट दो लेकिन वो कहे कि नहीं उठाए, अपना लुआबे दहन लगाएं वापस उसी जगह फिट कर दें। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी नजर नहीं आता था जैसा आप दिखाई सुभान देते। अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह। यानी भूखे ऐसे, फाका कश ऐसे कि पेट पे एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन पत्थर बंधे हुए दिखाई दे। और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबा के पेटों को शुपुर करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। और अगर एक कदम इश्क में और आगे बढ़ाऊं
तो कह दूं मुक्तदी ऐसे कि अपनी मौजूदगी में अपने गुलाम को मुसल्ला इमामत पर बढ़ाकर के कौम का इमाम बना दे। सुभान अल्लाह। और इमाम ऐसे कि शबे मेराज मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों और रसूलों के आगे बढ़कर मुसल्ले पे नमाज पढ़ाते नजर आए। सुभान अल्लाह। और अगर एक कदम आगे बढ़ा दूं तो दामने दिल को जरा कुशादा करो और एहसानुल हक का जुमला एक और नक्श करो। जी। वो जो आमना के बतन से जमीन पे जन्म ले ले तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान की नूरानी दुनिया छोड़कर जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। हाय 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 हाय, वाह वाह। शबे मेराज आसमानों के पार चले जाएं तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाएं कि रात के इतने से टुकड़े में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, जी, गुरुतम, प्रजाधनम, बेशक, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। विद्वान गण से भरा हुआ मजमा, एक बात पूछना चाहता हूं कि हमेशा इन बुजुर्गों का फैजान जो इलाकों पर जारियो सारी है, इसमें कमी आई या ज्यादती हो रही है? जोर से बोलो। ये आने वाला मजमा हर साल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। जोर से बोलो। लेकिन शिर्क कहने वाले भी बहेड़ी में भी अब तो हो गए हैं, मैंने सुना। बिदअत कहने वाले भी बढ़ रहे हैं, हराम कहने वाले भी बढ़ रहे हैं, रोकने वाले भी बढ़ रहे हैं। मगर इसी हमाहमी के माहौल में बुजुर्गों के नूरानी दयार में खड़े होकर उन रोकने वालों को मैं एक चैलेंज करता हूं, और अपनी जुबान में नहीं, हिंदुस्तान का एक हिंदी कवि है कबीर दास, उसकी जुबान में चैलेंज करता हूं। कबीर दास कहते हैं, बाल न बाका करी सके जी, जो जग बैरी होए। ये एक क्या, दो क्या, 10 क्या, ये बहेड़ी में क्या, ये आसपास में क्या, ये बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। ए शाहिदियों सुनो, बाल कहने दो, जो रोक रहे रोकने दो, मगर हिंदी कवि कहता है बाल ना बाका करी सके जो जग बैरी होए। जी जाको राखे साइया। अरे जरा ऊंची याद हो तो बोलो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बरेली का रजा इमामे अहले सुन्नत। इन्हीं अल्फाज को मैंने इमामे अहले सुन्नत की बारगाह में पेश किया। हुजूर दीवाने आपके हैं, चाहने वाले आपके हैं, ईमान में निखार तुम्हारे नाम से आता है, तो हुजूर आपके होते। और कबीर दास की माने दीवाने आपकी जुबान में सुनना चाहते हैं, तो बरेली वाला बोला ले मेरी जुबान में कहना है तो इसी को यूं कह ले, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर फैजी मियां साहिब किबला, हुजूर नूरी मियां साहिब किबला, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और इसी तसल्सल क्या बात है, बहुत अच्छी हजरत। दामने दिल को थोड़ा सा और कुशादा करो, माशाअल्लाह जिंदों का मजमा है। जी जी जी। और क्यों ना हो, क्योंकि तरबियत उनके जुलू में बैठ करके हुई है कि जो जमीन के ऊपर भी जिंदा और जमीन के नीचे भी जिंदा। बेशक बेशक। और उलमा के
हशाश बशाश चेहरे इस बात के गम्माज हैं जी 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 कि इस उर्स में बचपन के बिछड़े हुए साथियों से भी मुलाकात हो जाती है। जी 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 सही बात है। मोहब्बत तो किसी भी पैराए में हो, रंग ला करके ही रहे। बेशक बेशक। तो आओ, मोहब्बत की बात सब मोहब्बत वाले ही हैं, तो आओ फिर एक बात और कर लेते हैं। बोले पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, वाह पंडित भयो न कोई। मौजम भाई जी पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। पोथी कहते हैं संस्कृत में किताबों को। बोले कितने ही बड़े विद्वान हो जाओ, कितनी किताबें पढ़ लो, पढ़ पढ़ के लाइब्रेरियां जमा कर लो, चट्टे लगा लो, कमरे भर लो, मदरसे भर लो, गोदाम इकट्ठे कर लो। और पैथियों की बात है तो एलोपैथी पढ़ो, होम्योपैथी पढ़ो, यूनानी पैथी पढ़ो, नेचुरोपैथी पढ़ो, जितनी भी पैथियां हैं सारी पैथियां पढ़ डालो। लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम के, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब हमने कहा जनाब ए इमाम इसको मोहब्बत बात प्रेम की हो रही है और कबीरदास प्रेम की बात कर रहे हैं। हालांकि हम तो इमाम इसको मोहब्बत के बराबर में रहते हैं, बरेली शरीफ बराबर में है। और प्रेम को ही तो हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं, प्रेम को ही तो हम मोहब्बत वाले मोहब्बत जी जी जी। तो हम हिंदी वालों की बात क्यों करें। ए इमाम अहले सुन्नत, दिल तो परवाना आपका है, चाहने वाले तो आपके हैं, आपकी जुबान में कहना चाहते हैं। इसलिए कि हिंदी का जो प्रेम है वो उर्दू का इश्क और मोहब्बत है। और इसको मोहब्बत का इमाम कौन है? अभी मिक़यासुल हरारत यानी थर्मामीटर लगा के देखता हूँ। बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत, आला हजरत। हुजूर दीवाने आपके हैं और इमाम इश्को मोहब्बत आप हैं। और बात कबीरदास की जुबान में प्रेम की सुने, आपके होते हुए बात बन नहीं रही है। ए इमाम अहले सुन्नत, ए मुक्तदा अहले सुन्नत, जरा रहनुमाई करें। ये बात भी हम तुम्हारे लफ्जों में कहना चाहते हैं। तो बरेली का रजा बोला मेरे अंदाज में कहना है तो इसी को यूं कह दे और इन अल्फाज में कह दे, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए इश्क तेरे सदके, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी दादो तहसीन का अंदाज देख के दोहे और याद ही आते चले जा रहे हैं। चलिए, तो चूंकि बुजुर्गों की बारगाह में खड़े हैं यार, इनकी शरण में तो मुस्लिमों से ज्यादा हमारे हम वतन भाई रहते हैं जी। ये खानकाएं हैं जहां से नजरों से नजरें मिला के पिला दिया जाता है। क्या बात है, बेशक बेशक। लिहाजा आप तवज्जो करें। फिर इसी तसलसल की एक कड़ी को और गुफ्तगू से जोड़ देता हूं और मैदाने बयान में एक कदम और आगे बढ़ा देता हूं। तो कहते हैं जो कल करे सो आज कर। जी, बहुत मशहूर है ये तो। जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। मगर बात वहीं आके रुकती है। इमाम इश्को मोहब्बत दीवाने आपके हैं, आप ही की जुबान में कहना चाहते हैं तो बोले मेरी जुबान में ले और यूं कह दे, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरबत क्या अंदाज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जुमला और गोश गुजार करे देता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए, अरे यार वाणी भी नहीं बोल सकते, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते भी हैं तो बहुत बुरे लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर रो भी देना तो मन को भा जाते हैं, मन को भा जाते हैं, उनका रोना भी प्यारा लगता है। वो कहते हैं कुछ लोग तो ऐसी चर्ब जुबान होते हैं अगर मिर्चें भी लेके बैठे तो सब बिक जाती है।
बिक जाती है। क्या तो ऐसे कड़वे वचन के होते हैं कि अगर शहद भी लेके बैठे तो कोई पास में फटकता तक नहीं है। वो बात सही है कि नहीं है? तभी तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे। अरे कितना अच्छा इशारा दिया है बरेली वाले ने। है लबे ईसा से जहां बख्शी निराली हाथ में, संग रेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल में अगर चलें, थोड़ा उदाहरण के लिए, थोड़ा सा मिसाल के तौर पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। आप अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे, बड़ा कर्रोफर का मालिक है, बड़ा दौलतमंद है, बड़ी कोठी भी बना रखी है। उसके यहाँ गए, उसने आपके लिए बेहतरीन दस्तरखान सजाया, उस पे चीदा चीदा नेमतें शहर भर की चुन के लाया। तमाम तरह के हॉट ड्रिंक्स हैं, तमाम तरह के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हर तरह के मशरूबात हैं, हर तरह के मुकीमात हैं, और उसके बाद तमाम लजीज व्यंजन रख के और पूरा दस्तरखान चुन के आता है और कहता है ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो खाओगे उसके यहाँ की? तो जोर से बोलो खाओगे? नहीं। जो लोग चुप है सोच रहे हैं चलते चलते एक आध पीस जेब में डालेंगे। अरे जोर जोर से बोलो खाओगे? अब आप उठ के चल दिए गुस्से में। दूसरे दिन मैंने देखा कि आप अपने एक गरीब रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे, उसका बोसीदा मकान है, फटी हुई झोपड़ी है, अंदर दाखिल हुए, उसने एक मैली कुचेली पुरानी सी दरी ला करके बिछा दी, उस पे एक पुराना बोसीदा दस्तरखान ला के बिछा दिया, उसके ऊपर एक टूटे हुए बर्तन में छोटी सी सूखी हुई चटनी लाया, एक कोने से रूखी रोटी, सूखी रोटी उठा के लाया और लोटे में पानी भर के लाया, तश्त सामने रख दिया। बोले मेरे भाई मेरी गरीबी पे न जा, तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूँ, आइए मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। आप थे कि भूखे तो पहले से ही थे, झल्लाए तो पहले से ही बैठे थे, रोटी तोड़ी और सूखी चटनी में लगा के चट कर गए। मैं वहीं पहुंच गया, हाथ पकड़ा, जनाब अभी थोड़ी देर पहले आप इतने अच्छे दस्तरखान को ठुकरा के चले आए और यहाँ रूखी रोटी, सूखी चटनी और वो भी बड़े इश्तियाक के साथ जवाब दिया। बोले एहसानुल हक दस्तरखान न देख, उसका दस्तरखान अगरचे मीठा था मगर जुबान बड़ी कड़वी थी, इसका दस्तरखान अगरचे मीठा नहीं है मगर जुबान तो देखो कितनी मिठास से लबरेज है, जुबान कितनी अच्छी है। मैंने कहा यही तो मैं समझाना चाहता था कबीर दास के जुमलों में। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। फिर वही विजदान पहुंचा इमाम इश्क मोहब्बत की चौखट पर, ऐ आला हजरत आपके होते हुए और बात कबीर दास की माने, दीवाने तो आप ही के जुमलों में सुनना चाहते हैं, आप ही के लफ्जों में कहना चाहते हैं। तो गुंबदे रजा से जवाब आया, बोले मेरे लफ्जों में कहना है तो यूं कह ले, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर फैजी मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी जी। और ये अहले इल्म का मजमा है, इसलिए कोई भी बात सर के ऊपर से नहीं जाएगी, मुझे उम्मीद है। जी जी। और माशाअल्लाह बहरी गहवारा इल्म और अदब है, और मुझे खुशी है कि मैं इल्म वालों के दरमियान कुछ इस्तिफादे के लिए खड़ा हो गया हूँ, लिहाजा तवज्जो करना। और एक बात सुन लो, अच्छा इसी ज़िमन में मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, तो इसी ज़िमन में एक और बात सुन लो। लाल तो हमारा पर्दे में आराम कर रहा है, मगर परवाने हैं कि कसम खुदा की जिंदगियों को हथेली पे लेकर के निसार करने की इजाजत के मुंतजिर बैठे। सुभान अल्लाह। तो फिर अब मुझे कह लेने दो, लाली
मेरे लाल की जित देखूं, जित देखूं, जित देखूं, जित देखूं तित लाल। क्या बात है। लाली मेरे लाल की जित देखूं, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। क्या बात है। ये कहा कबीरदास ने जी, मगर दिल तो वही परवाने है। वाह वाह वाह। दिल तो वही बरेली की चौखट पे जाकर के सुकून पाता है। हुजूर आपके जुमलों में कहना चाहते हैं तो गुंबद रजा से जवाब आया, मेरे जुमलों में कहना है तो आजा यूं कह ले, फर्श पे अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमा तो बड़ा गर्म है, लग रहा है कि आज जितने अशार याद हो सब सुना दें। सुना दें। लेकिन आइए, अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा चूंकि मुझे मालूम है कि मेरी औकात कितने दायरे तक है। लिहाजा अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं दोहे के संबंध में। कहे माटी कहे कुम्हार से। जी, माटी देखी ना, कुम्हार का चक्कर देखा है, वो दिन भर घुमाता ही रहता है और जिस मिट्टी पे उसका हाथ पड़ जाता है तो उसको वो ढाल ढूल के इधर से उधर करके कुछ ना कुछ बना ही देता है। जी बेशक। और इतनी मर्तबा गूंदी जाती है कि जब तक उसमें एक भी कण रह जाता है हाथ में चुभने वाला, उस वक्त तक वो गूंदी ही जाती रहती है। जी, लगातार उस पर प्रेशर बनता ही रहता है। तो मिट्टी थक गई तो कबीरदास बोले माटी कहे कुम्हार से, तू का रौंदे मोए। माटी कहे कुम्हार से, तू का रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। जी 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 जी। माटी कहे कुम्हार से, यही हाल है। तू का रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। अच्छा, ये मिट्टी, भाई मिट्टी भी बड़ी हिकमत भरी चीज है। और मेरे भाइयों, अगर मिट्टी पे ही बात करें तो बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन मैं शॉर्ट में समेट देता हूं। जब मिट्टी की बात आई तो जब आसमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तख्लीक किया तो जमीन की तरफ मुखातिब होके बोला, जमीन को मुखातिब किया और बोला, ए जमीन तेरे पास है ही क्या? वही जुल्मतें, वही अंधेरे, वही खाइयां, वही गहरी गहरी तेरे अंदर घाटियां। अगर मैं बरसा दूं तो तुझ में कीचड़ हो जाती है, अगर ना बरसाऊं तो सूखे का शिकार हो जाती है। तेरे पास है ही क्या? और मेरे पास देख, जगमगाता हुआ सूरज है, चमकता हुआ चांद है। मेरे पास नजरों को भा जाने वाली कहकशां है, चमकते हुए सितारे हैं, सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। जरा देख तो मेरे पास कितनी रौनकें हैं। ये मेरे पास ये है और वो है और ये है और वो। गिनाता गया तमाम नेमतों का उसने बखान किया, लेकिन जमीन खामोश रही। मगर बरेली का ताजदार बोला कि जमीन ने बस एक ही बात कही और एक ही में आसमान की बोलती बंद हो गई। आसमान की बोलती बंद हो गई। आप कहेंगे जनाब वो क्या? तो पहले तो इस दोहे को नजर में रखिए जो कबीरदास ने कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू का रौंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। जब आसमान जमीन से बोला कि मेरे पास ये है, सूरज है, चांद है, कहकशां है, वुसअतें हैं, आफाकियत है और मैं बड़ा कुशादा हूं, देख मेरे पास क्या क्या है। तो जमीन बोली, जनाबे आला हजरत अहमद रजा खान की जुबान में खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से। सुन, हम पे मदीना है, वो रुतबा है हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। हम खाक हैं, उधर क्या था? माटी कहे, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। हम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से। होगा चांद तेरे पास, होगी सितारों की जगमगाहट तेरे पास, होगा चौधरी
कायनात की जो जान है, सूरज को जहां से ज़या मिलती है, चांद को जहां से रोशनी मिलती है, कहकशा को जगमगाने की इजाजत मिलती है, वो कायनात की सबसे कीमती हस्ती जिस गुंबद में जलवा फरमा है, वो गुंबद गुंबद खजरा है। और जिस शहर में यह गुंबद है वो शहर मदीना है। और आसमान तेरे पास चांद और सितारे हैं तो क्या हुआ, हमारे पास जाने कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहर मदीना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं संस्कृत की मफहूम हदीस? जरा हाथ उठा के बताएं। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे सब संस्कृत के विद्वान बैठे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशका शरीफ पेज नंबर 435। दादश्याम शुक्ल पक्ष से माधवी मासी माधवम जातो दद्रष्टु पुत्रम पित्रो हरिष्टमान स्वाहा शंभल गिराम मुख्य से ब्राह्मणस महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मा महेशतम निष्कांद सिरजा सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। बोले 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 माशाअल्लाह। अब आइए, जुबान संस्कृत में मफहूम हदीस तो सुना, तबीयत चाहती है कि अंग्रेजी को भी कलमा पढ़ा दिया जाए। जी जी, अंग्रेजी। तो किताब का नाम नोट करो, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशका शरीफ पेज नंबर 435, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु हैज नो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अब आप हजरात अगर होश से काम लें तो हवा से खमसा को सबके सबको आप जिक्र रसूल में लगा सकते हैं। सुभान अल्लाह। आंखों से जियारते नायब रसूल कीजिए और कानों से समाते जिक्र रसूल कीजिए। तो हवा से खमसा जाहिरा और हवा से खमसा बातिना दोनों को जिक्र रसूल में लगा दीजिए। आइए और अपनी तवज्जो को वहीं लेकर के आ जाएं। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, हु इज द पुअर? द कंपेनियन सेड, द पुअर इज वन हु हैज नो मनी नॉर गुड्स। देन रसूलुल्लाह पीस बी अपॉन हिम सेड, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him. And when his blessing will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put then on him, and finally he will be put on the hell. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे लाउडली सुभान अल्लाह। मगर दिल कहता है कि प्यारे वर्ल्ड की सारी जुबानों का इस्तेमाल कर ले, मगर जब तक जन्नती जुबान में बात नहीं होगी, बात में बात नहीं पैदा है। वाह वाह वाह, जी जी। आइए तो उसी जुबान में बात करते हैं। मेरे भाइयों जरा अंदाजा तो लगाओ, सुनाने वाला एहसानुल हक और सुनने वाले बहेड़ी और अतराफो जवानिब के मुसलमान, तो इतना मजा आ रहा है। जरा सोचो तो जिस वक्त सुनने वाला बिलाल होगा और सुनाने वाला आमना का लाल होगा तो कितना मजा आता हो। आइए तो उसी जुबान में हदीस पाक अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला तदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फनयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़िज़ मिन खतायाहुम फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार। बेशक बेशक बेशक। अच्छा दीवानों, अब मैं जरा मिक़यासुल हरारत लगा के देखता हूँ, थर्मामीटर में टेम्परेचर नापने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए, मैंने मफ़हूम हदीस जुबान संस्कृत में सुनाया, आपने सुन लिया? बोलो सुना कि नहीं? अंग्रेजी में सुनाया, आपने सुन लिया? अरबी में सुनाया, आपने सुन लिया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? जरा जोर से बोलो, मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? समझ में आया?
सुभान अल्लाह, समझ में किसी की नहीं आया। कैमरे चल रहे हैं, अगर ह्यूमन राइट्स की टीमों के पास वीडियो हाथ लग गई तो सुबह बेहड़ी में आ जाएंगे, यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए। समझ में किसी की नहीं आया और मजा सबको आया, सबको आया। क्या बात, मजा खूब लेते थे, समझते कुछ नहीं थे। तो कहीं से कोई दीवाना उठ के कहेगा भाई बात यहीं रहने दो, इसलिए कि समझ में कुछ भी ना आता था मगर सुनते थे, समझ में आने लगा जब तो फिर सुना न गया। जी जी सही बात है, हक है। इसलिए कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। बड़े दीवाने हैं, समझते कुछ नहीं है लेकिन मजा खूब लेते हैं। मैंने बंगाल में यही सवाल किया तो एक बंगाली बाबू खड़ा हो गया, बोले मौलाना तुम क्या कहता, हम कुछ नहीं समझो, मगर जब तुम नबी का नाम लिया तो हमारा दिल को कोली कोली खुश हो गया। सुभान अल्लाह, क्या इजहार अकीदत तो हर आदमी अपने अंदाज में कर सकता है। तमाम जुबानों में आपने हदीस सुनी मगर समझ में कुछ नहीं आया। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर बोलने वाले बेशुमार पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा बोलने वाला कि जो कुछ ना कहे और सब कुछ समझा दे। जी बेशक। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी। जो बात सदियों तक बोलते बोलते नहीं समझाई जाती, कहते हैं कि एक सेकंड में नजरों से नजरें मिलती हैं और बात हो जाती है। जो बात पूरी जिंदगी मदरसे में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले नहीं समझा सके, अल्लाह वाले की एक नजर पड़ती है और दिल की दुनिया बदल जाती है। जो पूरी दुनिया नहीं समझा सकी, और मेरे भाइयों ये तो फिर उसकी बात है कि जो अगर सुनाने पे आ जाए तो मस्जिद नबवी में सूखे तने को भी सुना दे, और जब सुना दूर हट करके सुनाए तो वो भी उनकी फुरकत में बच्चे जैसा बिलक करके रोने लगता है। और जब ये सुनने पे आता है तो हिरनी अगर जाल में फंसी हो और वो इनको मदद के लिए पुकारे तो ये कान वाला उसकी सुन भी लेता है और उसकी तमन्ना को पूरी कर भी देता है। इसीलिए तो बरेली का रजा कहता है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बेशुमार बोलने वाले दुनिया में आए, मगर बोलने वालों में भी आप देख लीजिए, कुछ बोलने वाले ऐसे होते हैं अगर अच्छे खासे मजमे में बोल जाएं तो मजमे में तफरका पैदा हो जाए, और कुछ बोलने वाले ऐसे होते हैं कि सदियों की दुश्मनी एक जुमले में भुला देते हैं, दिलों को जोड़ देते हैं, बिखराव को समेट देते हैं। अल्लाह अल्लाह। और बोलने वाले ऐसे भी हैं कि अगर शहर में बोल जाए तो शहर का माहौल खराब कर दे, अगर मुल्क में बोल जाए तो पूरे मुल्क का माहौल खराब कर दे। अजी हमने जुबान वाले ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो अगर इलेक्शन पार्टी में बोल जाए तो रातों रात वोटरों का मन बदल देता है, पूरा इलेक्शन एक तरफ कर देता है। हमने बोलने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन जब आमना का लाल मक्के में बोलता था तो अबू जहल का दिल मचलता था, अबू जहल का दिल जलता था। बोले यार बहुत बोलता है, इसलिए इसकी बोलती बंद कराई जाए। अबू जहल एंड कंपनी ने मीटिंग की कि कैसे बोलती बंद हो। अरे बोले हम तो अरबी हैं, दुनिया को अजमी समझते हैं अपने सामने, दुनिया हमारे सामने गूंगी है, बेहतरीन उदबा हमारे पास हैं, बेहतरीन कलमकार हमारे पास हैं, बेहतरीन शोरा हमारे पास हैं। अबू जहल ने एक दिन तमाम मुल्क के कोनों से बड़े बड़े जुबानदानों को बुलाया, बड़े बड़े अदीबों को बुलाया। बोले एक ही काम करना है, बस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बोलती बंद करना है। वो कहीं पढ़ने तो गया नहीं है, कोई उसका उस्ताद भी नहीं है, मगर क्या ही कहने, जब बोलता है तो खींचे चले जाते हैं, जब बोलता है तो गैर भी उसके हो जाते हैं। बस तुम्हें एक ही काम करना है, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम बड़े बड़े जुबानों के माहिर हो, तुम्हें बुलाया इसलिए गया है, मुंह मांगा नजराना मिलेगा, मगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बोलने नहीं देना है। बोले ठीक है, हमने बड़े बड़े मुशायरे लूटे हैं, हमने बड़े बड़े मेलों में अपनी जुबान की धाक जमाई
आई है, सबको बुला करके बिठा लिया गया मक्का में। और उसके बाद में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला यानी जाने कायनात, शान कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दावत भेजी जाती है। मुस्तफा अपने सीधे साधे अंदाज में यारे गार अबू बकर को साथ लेते हैं और आकर के कुफ्फार के उन पढ़े लिखों के मजमे में आकर के बैठ जाते हैं। तारीख कहती है कि मुस्तफा जाने रहमत जैसे ही आकर के बैठे, सब बोलने वालों की बोलती बंद हो गई, सबकी नजरें नीचे को झुक गई। ऐसा लगता था कि इनके सरों पे चिड़िया बैठ गई हैं, अगर जुबान खोलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे। सन्नाटा तारी हो गया। आखिरकार एक दूसरे की नजरों में देख रहे थे, जब कोई ना बोला तो उस सन्नाटे को तोड़ते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गुफ्तगू शुरू की। आपने आगाज़ सुखन किया और सन्नाटे को तोड़ती हुई आवाज जब गूंजी है तो जितने भी माहिरीन लिसानियात बैठे थे, सबके कानों के रास्ते दिल में उतर गई और एक बार की बोल उठे, रजा की जुबान में तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलने वाले हमने बहुत देखे हैं, कोई बोलता है तो शहर का माहौल खराब कर देता है, कोई बोलता है तो पुरअमन माहौल में आग लगा देता है, मगर वाह रे आमना के लाल जब अपनी मर्जी से बोलता है तो जुबान से हदीस निकलती है, और जब रब की मर्जी से बोलता है तो इसी जुबान से कुरान निकलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुन लो और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। मेरे भाइयों, एक पैगाम देने का मैं आदी हूँ। जी जी जी। लगभग मुल्क में रोजाना मदरसे खुल ही रहे हैं। कितने मदरसे हैं? बेहड़ी में ही देख लो आप तो 10-20 मदरसे होंगे। आसपास के अगर मदरसों को मिलाओ तो इतने मदरसे होंगे कि कहीं ना कहीं मौलवियों की संख्या से मैचिंग हो जाएगी। जितने मौलवी उतने ही मदरसे। मेरे भाइयों, इन मदरसों से फरोग तालीम तो हो रहा है, इन मदरसों से लोगों को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन इस पढ़ाई का क्या फायदा जहां जिस मुआशरे की बेटी जिसकी 15, 18 या 20 साल की उम्र में शादी होना चाहिए थी, वो जहेज की वजह से 50 साल की होकर के घरों में बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। ये जो 50-50 साल के कवारे घूम रहे हैं, मैं कहता हूं इन मदरसों से क्या फायदा निकाल रहे हो? मदरसे जब नहीं थे तब भी तुम्हारा यही हाल था। लड़कियों की जवानी घरों में ढल गई और तुम जहेज के लालच में कोई उसकी बेटी को कबूल करने को तैयार नहीं है, और कोई नौजवान अपने आप को बगैर जहेज के किसी का शौहर मंजूर करने के लिए, किसी का शौहर बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो मदरसों से पहले भी यही हाल था और मदरसा खोलने के बाद भी यही हाल है। मेरे पास इसका एक जवाब है। मैं बात को बहुत लंबा घुमा के नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझ लो। एक जवाब जो मेरे पास है वो ये है, वजह सिर्फ ये है कि मदरसे खोल के तालीमी फिक्र को तो फरोग मिल गया, लेकिन जो फिक्रे मुस्तफा थी उसको इस्तेहकाम नहीं दे सके। मुस्तफा के पैगाम को मुस्तहकम नहीं कर सके, और इसकी वाहिद वजह यह है कि मदरसे खुलते जा रहे हैं, लोग खानकाहों से दूर होते जा रहे हैं। याद रखो, ये खानकाहें थी कि जब एक आलिम 15 साल मदरसे में पढ़ता था और उसके बाद सिर्फ एक दिन शेख की सोहबत में बैठता था तो एक दिन में उसकी तबीयत में वो इनकलाब आ जाता था कि 15 साल की दर्सगाह से जो नहीं मिलता, वो एक लम्हे की सोहबत शेख से आलिम का दिल बदल जाया करता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा है यक जमाना सोहबते बाओलिया, जी जी जी, बेतरज सद साल तात बेरिया। और अब मैं लास्ट में कबीर दास के जुमले में बात खत्म कर दूं। साधु हुआ तो क्या हुआ, माला पहरी चार, बाहर भेस बनाया, भीतर
बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अज बुए तू दिल आवेज के अज बुए दिल आवेज तू मस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम व लेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर्द वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।